भारत ने पाकिस्तान के हमलों का ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के छक्के छूट गए। जो पाकिस्तान भारत के ऊपर हमले करने की कोशिश करके अपने को दमदार बताने की कोशिश कर रहा था, उस पाकिस्तान की सारी चालों को भारत ने एक एक करके धाराशायी कर दिया। पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और गोला बारूद के हमलों का भारत से करारा जवाब दिया गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। बता दें कि भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की हालत अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से चरमरा गई है। पाकिस्तान सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसे भारी नुकसान हुआ है और वह अब अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से नए कर्ज के लिए अपील कर रहा है। लेकिन भारत की ओर से की गई कई जवाबी कार्रवाई को लेकर लोग के जहन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर कैसे भारत पाकिस्तान के सभी षड्यंत्रों को नाकाम करता जा रहा है और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नेस्तो नाबूद कर दिया है। हमलों को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। भारत ने अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान को धूल चटा दी है, पर साफ तौर पर पाकिस्तान के ऊपर किन किन हथियारों से वार किया गया है ये नाम साफ नहीं है। बस इतना ही पता है कि पाकिस्तान के हमलों का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत अव्वल दर्जे के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए सारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। भारत की जवाबी कार्रवाई में आपने S-400 का नाम तो सुना ही होगा, पर इसके साथ साथ इजराइल के आयरन डोम ने कमाल करके दिखाया। एक एक करके जान लेते हैं दोनों की खासियत। S-400 की शक्ति। S-400 ऐसी शक्तिशाली मिसाइल है जो दुश्मनों के लिए काल बन जाता है। जानकारी के लिए बता दें, S-400 हवाई हमले से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कई स्तरों पर सुरक्षा देती है और 400 किलोमीटर दूर तक की हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। मतलब अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल सेट की गई है तो उसे हवा में मार कर गिरा सकता है S-400, जो अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमानों, मिसाइलों या ड्रोन को आसानी से निशाना बना सकती है। S-400 को रूस ने तैयार किया है। क्या मायने रखा है डिफेंस सिस्टम? वैसे किसी भी सूरत में अगर कई देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो उन देशों के डिफेंस सिस्टम कितने स्ट्रांग है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि तभी आप विरोधी देशों के हवाई हमले को रोक सकेंगे। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़े हैं और बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। हालांकि ये भी समझना काफी जरूरी है कि कितने भी हाईटेक सिस्टम क्यों न हो, 100% किसी भी हवाई हमलों को रोकने के लिए कोई भी सुरक्षा प्रणाली नहीं बनाई गई है। इसके अलावा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत S-400 के साथ साथ कई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है, जिसने पाकिस्तान के सभी हमलों का सही जवाब दिया है। पाकिस्तान की सभी हमले क्यों हुए फेल? भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान के कौन कौन से हथियारों को भारत ने बर्बाद किया वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम यानी कि HQ-9 जो कि चाइना है, उसको भारत ने बर्बाद कर दिया। ऐसे ही पाकिस्तान सेना की ओर से विदेशी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा गया कि पाकिस्तान के पास कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी वाले मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। पाकिस्तान के पास चीन का बनाया हुआ HQ-16 भी है, जो पाकिस्तान को आधुनिक रक्षा मिसाइल प्रणाली की क्षमता प्रदान करते हैं और सतह से सतह पर मार करने के लिए भी काफी है। हालांकि लड़ाकू विमानों के साथ जंग की स्थिति काफी ज्यादा अलग होती है। इसके अलावा अब के डिफेंस सिस्टम AI तकनीक से भी जुड़े हैं। खैर, भारत के हमलों का पाकिस्तान जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि उसकी सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति काफी कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि एक आतंकवाद समर्थक राष्ट्र के रूप में बनी है, जिससे उसे वैश्विक समर्थन भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं भारत की सैन्य शक्ति, खुफिया तंत्र और कूटनीति अधिक मजबूत है। बता दें कि भारत के पास S-400 ट्रायफ मिसाइल सिस्टम, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, INS विक्रांत, ZSU-23-4 शिल्का यूनिट्स आकाश मिसाइल सिस्टम है। दूसरी ओर पाकिस्तान घरेलू आर्थिक संकटों, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी ऋणों से जूझ रहा है, जिससे वह जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ हो जाता है। साथ ही भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों ने उसे चौंकाया है, जिससे वह सीधे संघर्ष से बचना चाहता है।